नमस्कार, आप देख रहे हैं विकासनामा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राशि। आइए खबरों की शुरुआत करेंगे। ग्वालियर पहुंचे पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और कांग्रेस नेता प्रदीप जैन ने पत्रकार वार्ता की, जिसमें मध्य प्रदेश सरकार पर और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जमकर जुबानी हमला बोला। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार लेती है अवैध टोल टैक्स के लिए प्रदीप जैन ने कहा कि मध्य प्रदेश में 47 वैध और 17 अवैध टोल नाके हैं, जहां टोल नाके के खाली ट्रक निकलवाने के लिए 1500 रुपए और माल भरे हुए ट्रक 3,500 रुपए लिए जाने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को भी इसकी रोकथाम के लिए प्रदेश सरकार को पत्र लिखना पड़ा था। प्रदीप जैन ने ग्वालियर प्रवास पर आ रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से इसकी रोकथाम किए जाने की मांग की है। 2018 में सत्ता परिवर्तन ग्वालियर से हुआ था और कांग्रेस सरकार आई थी। 2018 में बड़ा भाजपा सत्ता है और 2018 में सत्ता परिवर्तन ग्वालियर से हुआ था, चंबल अंचल मुख्य केंद्र था। 2020 में भी सत्ता परिवर्तन यहीं से हुआ है कि कुछ लोग कांग्रेस से भाजपा में जुड़े। वर्तमान 2023 को कैसे देखें? 2023 में मैं समझता हूं कि सर्वाधिक सीटें चंबल संभाग से मिलेंगी। अगर 34 सीटों में 34 सीटों पर सीधे हम लड़ाई में हैं। हो सकता है कि एक दो सीटें हम किसी दूसरे दल को दें, लेकिन हमने स्वयं भी जाके दिया। अभी यहाँ तक कि हम हेमंत कटारे के नामांकन में गए थे, 10,000 से ज़्यादा लोग वहाँ पर स्वतः अपने साधनों से आए थे। वो सीट पहले कभी हम लोगों ने हारी थी। तो मुझे हर सीट पे अभी ग्वालियर की जितनी सीटें हैं, आपको एक ऐतिहासिक जीत दिखाई देगी। और ये चुनाव जनता लड़ रही, ग्वालियर की जनता लड़ रही बदलाव के लिए। बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस ने लिस्ट जारी की, 2 बार परिवर्तन करना पड़ा, जिससे कि भितरघात की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्योंकि मैं बराबर पिछले करीब 20 दिन से बराबर चंबल अंचल में वो भी कवरेज कर रहा हूँ, तो देखते हैं कि चाहे चमौली हो चाहे दतिया हो, स्थिति है कि कांग्रेस के सामने खड़ी हो गई है। देखिए, हमारी पार्टी में दादागिर्दी नहीं है कि कोई दिल्ली से आके बंद कमरे में दम दे और दम देने के बाद कोई रेजिंग। हम लोग लोकतांत्रिक ढंग से है, हमारे कार्यकर्ताओं की बात हमारे नेता सुनते हैं। उन्होंने कोई बातें कही, उसके मूल्यांकन के लिए टीमें भेजी और टीमें भेजने के बाद जो सर्वोत्कृष्ट निर्णय था, उसके आधार पर हम लोगों ने टिकट परिवर्तित किए। आपके सवाल ये है कि पहले कहा गया सर्वे करवाया गया, ये सवाल नेताओं ने खुद पूछा है। सर्वे करवाया गया, सर्वे के आधार पर टिकट जारी किए गए। अगर हम दतिया की बात करें, हम चूंकि अपनी चंबल अंचल की बात कर रहे हैं बिकॉज आप यहीं पे हैं, तो पहले सर्वे के आधार पर टिकट दिया गया। 5 दिन बाद ऐसा कौन सा सर्वे कमलनाथ जी ने देख लिया या आपके राष्ट्रीय नेतृत्व ने देख लिया कि उनके टिकट बदले गए? देखिए, सर्वे हमने बिल्कुल कोई कपड़े फाड़ने और रोड पे आने वाला मुद्दा नहीं है। हम लोगों ने लोकतंत्र के आधार पर, क्योंकि हम अनेकांत पे चलते हैं, हम देखते हैं कि एकांतवादी नहीं होना है। हमारा जो सर्वे पहले का था और जो विशिष्ट परिस्थितियों में कुछ समीकरण हम लोगों को समझ में आए और ये समझ में आया कि ये हमारे जो प्रत्याशी हैं, ये सबको साथ में लेके चलेंगे और सरकार बनाने में मदद करेंगे। तब हम लोगों ने, वो भी उंगलियों पे गिनने वाली सीटें हैं। स्थिति तो उनकी देखी है कि सिटिंग 30 विधायकों के टिकट काट दिए। अगर उनका कितने उन्होंने परिवर्तन टिकट, उनको टिकट के कैंडिडेट नहीं मिल रहे। विदिशा के जहाँ के हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, उनको कैंडिडेट नहीं मिला। कल ले दे के उन्होंने घटी दरों पे फिर पुराना कैंडिडेट दे दिया। उनके पास कोई नहीं जा रहा, वो टिकट दे रहे, लोग छिटक के भाग रहे क्योंकि कांग्रेस सत्ता में आ रही, इसलिए बूम पे है। बाकी इनसे तो लोग छिटक के भाग रहे, वो देख रहे हैं कि ये डूबता हुआ जहाज है। कल मंजुनाथ सिरसाई ने कमलनाथ जी को, पूरे दुनिया के लोग जानते हैं कि अदालत के निर्णय के बाद एक ऐसा व्यक्तित्व, जिस व्यक्तित्व का दूर दूर तक उससे कोई लेना देना नहीं है, उस पर टिप्पणी करना अदालत के ऊपर अपमान करने की भावना से प्रेषित किया हुआ वाक्य है। और उसमें कल हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं माननीय श्री सुरेंद्र राजपूत जी, कल उन्होंने एक बहुत जोरदार ढंग से उसका खंडन किया। ये सब भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रायोजित है। उन्हें फोबिया हो गया, सोते उठते बैठते। कौन से देश का गृह मंत्री 4-5 दिन एक राज्य में रहता है, दिन दिन भर बैठ रहे? अरे भाई, देश के अंदर क्या स्थिति मणिपुर में हो रही, क्या स्थिति दूसरे देशों में हमारे लोग फंसे हुए हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ वो इस तरह के बाग के लोगों को डाइवर्ट करा रहे हैं, लेकिन पब्लिक में उसका कोई आधार नहीं है। लेके आप आए,
अवैध परिवहन चौकियों को लेके एक बार फिर से रिपीट कर दीजिए पूरा क्या मुद्दा है और क्या चाहते हैं आप इस समय, क्योंकि लगातार आपने कहा कि कई चौकियां अवैध हैं, 450 करोड़ की वसूली हर महीने चल रही है सरकार के। देखिए, मामा टैक्स मध्य प्रदेश के अंदर सर्वाधिक रूप से लिया जा रहा है, जिससे विधायक खरीदे जाते हैं, कैंडिडेटों को जो भी करते हो बंटवारा होता है, वसूली। और इसको केवल सुरेंद्र राजपूत या अनुभा जी या हमारी मीडिया सेल या हम नहीं कह रहे, इसको केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने स्वीकारा। उन्होंने पत्र लिखा, उन्होंने पत्र में कहा ये क्या हो रहा मध्य प्रदेश में। और उसमें जो आरटीओ के बैरियर हैं, जिनका काम है कागज देखना, लोड चेक करना, पॉल्यूशन देखना और ई चेकिंग के आधार पर कोई धनराशि वसूल करना, वहाँ पर बड़े बड़े बक्से रखे रहते हैं और वो बक्से रखे रहते हैं, एक एक ट्रक से पैसा लिया जाता है। किसी खाली ट्रक है तो 1500 रुपये और भरा हुआ ट्रक है तो 4500 रुपये। ये गरीब जनता के ऊपर बोझ पड़ता है, 4500 रुपये। और प्रतिदिन 65,000 वाहन मध्य प्रदेश से गुजरते हैं, उन्हें किसी न किसी चेक पोस्ट से गुजरना पड़ता है। और इसके अलावा इससे बड़ी भ्रष्टाचार की एक और जननी का केंद्र सत्ता के गलियारे हैं। 17 चेक पोस्ट अवैध बने हैं। उन्होंने ट्रक रोक लेते हैं, रोकने के बाद वसूली, स्थानीय वहाँ कोई माफिया विधायक है, वो कहता हमारे सीधे मुख्यमंत्री निवास में कनेक्शन है, वो वसूल करता है। उन पर ईडी नहीं जा रही। अगर किसी भी आरटीओ के चेक पोस्ट को, मैं सम्मानित पत्रकार भाइयों से कहना चाहता हूँ, किसी भी चेक पोस्ट पे आप चले आए, एक एक चेक पोस्ट पे 50 लाख से 1 करोड़ रुपए एक जगह जाता है और जाने के बाद वो सीधा मुख्य जगह जाता है। एक सवाल सबसे बड़ा ये है कि अभी आप आरोप लगा रहे हैं इलेक्शन सर्वे है, जब आप बोल रहे हैं, इससे पहले कांग्रेस ने कभी कोई प्रदर्शन क्यों नहीं किया? किसी चेक पोस्ट पे जाके क्यों प्रदर्शन? कांग्रेस ने कम से कम दर्जनों प्रदर्शन किए। हमारी जो परिवहन शाखा है, अगर आप YouTube, अभी हम आपको इसके बाद दिखा देंगे, बिल्कुल लाइव है, जिसमें आरटीओ के लोग मानने के लिए तैयार, उन्होंने पैसे वापस किए, उन्होंने पैसे निकाल के लाए। एक मैडम खड़ी हो, वो खड़ी रहती है वहाँ। इसमें एक नहीं, कम से कम 20 वीडियो अपलोड है, क्योंकि हम प्रदर्शन वहाँ